देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं देखो पाकिस्तान नेटवर्क और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद बुखारी। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शहर कायद के मशहूर फूड स्ट्रीट हसन स्क्वायर पे, जहां पे हर तरह के खाने आपको दस्तियाब होते हैं। जैसे आपको पता है नाजरीन की ईद आने वाली है और कुर्बानी के जानवर के गोश्त के यहाँ पे हर तरह के खाने तैयार किए जाते हैं। आइए चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या तैयार किए जाते हैं और कौन कौन सी सर्विस यहाँ प्रोवाइड की जाती है। आइए चलते हैं। खानों के शौकीन अफराद हो जाएं तैयार, बकरा ईद आने वाली है। कुर्बानी के जानवर के गोश्त का, गोश्त आपका, जायका हमारा। मेहरान सजी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको हर साल की तरह इस साल एक बार फिर से कुर्बानी के जानवर के गोश्त के बारबेक्यू और सज्जी हर तरह के खाने यहाँ पे दस्तियाब हैं। आप इनके स्पेशल जो कढ़ाई और हांडी खाना ना भूलिएगा। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मेहरान सजी पे, जहाँ के ओनर हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? हारिस। हारिस साहब, हमें ये बताएं, जो गोश्त आपका, जायका हमारे का, जो आप लोगों ने बुनियाद रख के पिछले कई सालों से आप लोग चला रहे हैं, सर इसकी तफसील बताइए। बिल्कुल, हम लोग मेहरान सजी जो है वो 35 ईयर्स से हम लोग बेसिकली, मेरे फादर जो है वहाँ वो रन कर रहे थे, फिर मेरे जो बड़े भाई थे वो बेसिकली रन आउट कर रहे थे इसको। तो अब गोश्त, जायका और गोश्त आपका और जायका हमारे में बेसिकली ये होता है कि गोश्त आप लोग का होता है जिसके अंदर हम लोग अपने मसाले लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आप एक चटपटी रान का ले लो, आपने हमें रान प्रोवाइड की, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली उसको पहले स्टीम करेंगे 2 घंटे। सुबह से आपकी रान स्टीम होती है, उस पर पूरे मसाले लगते हैं, फिर आपके पास ग्रिल होती है, फिर प्रॉपर एक पैकेजिंग के साथ हमारे सारे जो स्टाफ है वो बेसिकली सैनिटाइज हुआ हुआ है, वैक्सीनेटेड है, एवरीथिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पर जितना भी आपका स्टाफ है वो बेसिकली मास्क पहना हुआ है, सब कुछ हुआ हुआ है। तो इस तरह हम हमें बेसिकली गोश्त प्रोवाइड कर सकते हैं। आपने गोश्त प्रोवाइड किया, हम लोग उसमें अपने मसाले डाल के आपको हम लोग अपना जायका प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा हारिस साहब, हमें ये बताएं कि ईद के मौके पे जो कुर्बानी के जानवर की गोश्त जो आप लोगों को लाते हैं लोग, उस पर क्या क्या चीज़ें तैयार होती हैं? इसके अंदर आप अपने मटन सज्जी भी करवा सकते हैं। मटन सज्जी में क्या होता है, वो लकड़ी पर बनती है, इट्स बेसिकली सॉल्टी, तो वो पूरा लकड़ी के ऊपर बन रही होती है बेसिकली। फिर चटपटी रान बन सकती है जो बेसिकली पहले ग्रिल होती है, फिर उसके बाद पहले स्टीम होती है, उसके बाद फिर ग्रिल होती है। अगर आपको कढ़ाई बनवानी है आप कढ़ाई बनवा सकते हैं। अगर आपको पनीर रेशमी हांडी, जो आपने मेहरान सज्जी की सुनी होगी, एक वन ऑफ द सिग्नेचर डिशेस में, वो भी बेसिकली आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। हम लोग आपको पनीर रेशमी हांडी भी बनवा के दे सकते हैं। अच्छा, और इसके अलावा बारबेक्यू में क्या क्या आइटम है? बारबेक्यू में सारे आइटम हैं। आप बीफ बिहारी बोटी बनवा सकते हैं, आप चिकन टिक्का बनवा सकते हैं, आप मलाई बोटी बनवा सकते हैं, आप टर्किश कबाब बनवा सकते हैं, रेशमी कबाब और बीफ के अच्छे कबाब आप यहाँ से बनवा सकते हैं। गोला कबाब अगर आपको बनवाना है वो भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, ज़रा ये हमें पनीर रेशमी जो आप लोगों की हांडी होती है, ये नाम कुछ कम सुनने में आता है पूरे पाकिस्तान में, तो इसमें क्या है, ज़रा डिटेल्स बताइए। पनीर रेशमी हांडी बेसिकली जो लोग चीज़ ज़्यादा प्रेफर करते हैं उनके लिए पनीर रेशमी हांडी इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिशेस मैं कहूँगा, क्योंकि इसके अंदर हम लोग देसी घी डालते हैं, इसके अंदर पनीर डलती है, चीज़ डलती है। हम लोग हैप्पी काऊ की चीज़ आपके सामने, आप जो क्यूब्स ऊपर होता है वो बेसिकली हैप्पी काऊ चीज़ के क्यूब्स होते हैं, उसके अंदर फिर उसका मसाला, और ये बेसिकली बोनलेस के अंदर बनती है। फिर इसके ऊपर जो वाइट टॉपिंग होती है वो बेसिकली क्रीम की टॉपिंग होती है। अच्छा, हमने ये देखा कि पूरे कराची में हम जहाँ भी जाते हैं होटलों में, जो हांडी के नाम पे वो पहले कढ़ाई में बनाते हैं, उसके बाद हांडी में डालते हैं, आप लोग डायरेक्टली हांडी में बनाते हैं, इसके कुछ खास वजह? बिल्कुल, हमारी जो हांडी होती है उसको हम लोग, जो हमारा सप्लायर है उसको इस तरह हम लोग ने ट्रेन किया हुआ है कि हांडी जो है वो आग पर फटती नहीं है। तो आपने जब भी देखा होगा हम लोग जो डिलीवर भी करवाते हैं, अगर आपने हांडी की हमारी पैकेजिंग देखी होगी, जो डिलीवर होता है वो बेसिकली हांडी के ही अंदर होता है, वो पकता भी रहा हांडी के अंदर है। मैं कहूँगा जो पनीर रेशमी हांडी हो गई, मखनी हांडी हो गई, इन सब का टेस्ट जो है वो बेसिकली हांडी के ही अंदर आता है। अगर आप एक हांडी को स्टील के बर्तन में डालोगे तो वो आपको टेस्ट नहीं मिलेगा बेसिकली। तो इसलिए हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि हम लोग पकाए भी हांडी के अंदर और हम लोग डिलीवर भी हांडी के अंदर करते हैं। कोविड की वजह से हर तरफ लूट मार मची है, तो आप लोगों ने रेट्स बढ़ा दिए या वही सेम रेट है? हम लोग के रेट्स जो हम लोग पहले चला रहे थे वही रेट्स चला रहे हैं, और जो पिछले साल हम लोग ने गोश्त आपका और जायका हमारा में जो हम लोग रेट बेसिकली यूज़ कर रहे थे वही रेट, सेम रेट के साथ हम लोग इस साल भी चल रहे हैं, क्योंकि कोविड के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स आई है, इतने इश्यूज़ आए हैं, तो सबको एक पेज पर रखने के लिए हम लोग ने रेट्स जो है हमारे सेम रखे हैं।
सबसे ज़्यादा चलने वाली आपकी चीज़, जो सबसे जायकेदार चीज़ है, क्या है? सबसे ज़्यादा जो चलने वाली चीज़ है वो पनीर रेशमी हांडी है, मगर अभी ईद का ज़माना है तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप बोनलेस की तरफ जाओ। आप मटन कढ़ाई हमारी ट्राई कर सकते हो। मटन कढ़ाई इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिशेस इन मेहरान, एंड यू कैन इवन ट्राई फॉर मटन सज्जी। और चटपटी रान मैं इसलिए प्रेफर करूँगा क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर टेस्ट का उसका पता नहीं है। वो पहले बेसिकली स्टीम होगी, फिर ग्रिल होगी, उसके बाद जो उसका मसाले का, अगर आप चटपटी कुछ प्रेफर करते हैं तो फिर चटपटी रान आपके लिए बहुत अच्छी है। अच्छा हारिस साहब, हमें ये बताएं कि आपने जैसे होम डिलीवरी की बात की, जो कई सालों से आप लोग होम डिलीवरी करते हैं, ज़रा ये भी डिटेल में समझाएं कि कोई अगर गोश्त घर से उठवा के आपसे चीज़ तैयार करवाना चाहे तो क्या ये सर्विस है? ये सर्विस हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, मगर इसके एक डिलीवरी चार्जेस होते हैं। ये डिपेंड करते हैं एरियाज़ के वाइज। अगर ये गुलशन के अंदर है तो ये 100 रुपीज़ है, अगर ये डिफेंस वगैरह के अंदर है तो इट्स 150 और 200। और इसके अलावा अगर हम लोग यही प्रेफर करते हैं कि अगर आप लोग सुबह आके अपना गोश्त हमें प्रोवाइड कर दो, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें ये होता है कि अगर आपको 8-9 बजे आपके घर में दावत है तो आपको बाय द टाइम ऑफ 8 और 9 आपको वो मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ इस वक्त मौजूद मेहरान सज्जी के ओनर हारिस साहब। जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे SOPs का बड़ा ख्याल किया जाता है और सारे स्टाफ की वैक्सीनेशन का अमल भी मुकम्मल हो चुकी है। और ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इनके नंबर भी है अगर आपको इनसे रब्ता करना चाहते हैं, और आप रेट लिस्ट भी चेक कर सकते हैं, स्क्रीन पे इस वक्त आपको दिखाई जा रही है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। कैमरामैन फैज़ अब्बास के साथ जावेद बुखारी, देखो पाकिस्तान नेटवर्क, कराची। देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD।